नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। असम के सिलचर में चाय बागान की ज़मीन का अधिग्रहण कर वहां एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने से संबंधित मेरी खबरें तो आप लगातार देख रहे हैं। आज शाम 7 बजे भी देखिए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और आज अभी इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं त्रिपुरा की राजनीति के बारे में। आखिर 4 साल बाद चुनाव से कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री बिप्लब देब से इस्तीफा क्यों मांग लिया गया, उनकी जगह माणिक साहा को मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों सौंपी गई और इस बदलाव के बाद बीजेपी में उठापटक क्यों शुरू हो गई है। कई लोग दावेदार थे। दरअसल बिप्लब देब अपने उटपटांग बयानों के चर्चे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी बार बार मुसीबतें पैदा कर रहे थे। केंद्रीय नेतृत्व समझ गया था कि ऐसे अजीबोगरीब, कभी महाभारत काल में इंटरनेट तो कभी गाय का दूध बेचकर 10 लाख रुपए कमाने जैसे सुझाव देने वाले ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़कर बीजेपी का सत्ता में लौटना मुश्किल है। इसके अलावा चुनावी वादे भी अपने पूरे नहीं कर पाए थे बिप्लब देब बीते 4 साल में, तो इसलिए उनको बदलना पड़ा। हालांकि उनके बदलने की चर्चा तो 2 साल पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन अब जाकर केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे इस्तीफा मांग लिया है। तो आज देखिए आखिर तक रिपोर्ट, बताऊंगा क्या क्या हुआ, क्यों इस्तीफा मांगा गया और कहां कहां नाकाम रही बिप्लब देब सरकार। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। जानते हैं बिप्लब देब ने इस्तीफा सौंप दिया है। उसके बाद माणिक साहा को विधायक दल का नेता चुना गया और उन्होंने आज यानी रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि बिप्लब देब के प्रदर्शन से केंद्रीय नेतृत्व नाराज था और उनका कहना था कि अगर चुनाव के कुछ महीने पहले किसी मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जाता है तो इससे नाराजगी साफ झलकती है, उसके कामकाज पर सवाल पैदा होते हैं। उत्तराखंड में भी पार्टी ने ऐसा ही किया था और वहां इससे उसे सत्ता में लौटने में कामयाबी मिली। अब पार्टी उसी कामयाबी, उसी फॉर्मूले को त्रिपुरा में दोहराना चाहती है, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में ही राज्य में चुनाव होने हैं। और जो डॉक्टर माणिक साहा मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो फिलहाल राज्यसभा के सदस्य हैं। वर्ष 2018 में सीपीएम सरकार को हटाकर सत्ता में आने के बाद पार्टी ने बिप्लब देब को मुख्यमंत्री बनाया था, तो माणिक साहा को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी। पेशे से दंत चिकित्सक है माणिक साहा और बेदाग रही है, उनकी छवि साफ सुथरी रही है। हालांकि चुनावी राजनीति का अनुभव बहुत कम है। इससे पहले कांग्रेस में थे और 1995 में नगर पालिका का चुनाव जीता था। पर्यवेक्षकों का कहना है कि दरअसल मुख्यमंत्री बिप्लब देब के खिलाफ कई माहौल बन गया था, विरोधी माहौल बन गया था, सत्ता विरोधी लहर चलने लगी थी। और इसके अलावा 2018 के चुनाव में पार्टी ने जो वादे किए थे उनमें से कोई वादा पूरा नहीं हो सका। सीपीएम के लंबे शासनकाल में राज्य में बेरोजगारी काफ़ी गंभीर थी, इसीलिए लोगों ने उसे सत्ता से हटाकर बीजेपी को मौका दिया। लेकिन वह तमाम समस्याएं जस की तस है। बीते 4 साल में बिप्लब देब सरकार का प्रदर्शन भी संतोषजनक नहीं रहा है। घोषणा पत्र का वादा पूरा नहीं किया। केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतनमान के भुगतान का वादा आंशिक रूप से पूरा किया गया। प्रदेश में बेरोजगारी से युवा वर्ग में काफ़ी नाराजगी है और जानकार सूत्रों का कहना है कि बिप्लब देब को सितंबर 2020 में ही हटाने की योजना थी, लेकिन उस समय अलग अलग कारणों से ऐसा नहीं हो सका। हालांकि सीपीएम में, बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। जब माणिक साहा को शनिवार को विधायक दल का नेता चुना गया तो वरिष्ठ विधायक राम प्रसाद पाल ने अपना विरोध जताया था, कुर्सियां तोड़ी थी। ऐसे कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं उनके और इनमें उनको कुर्सियां तोड़ते देखा जा सकता है।
वहाँ से जब माणिक साहा राजभवन की ओर रवाना हुए तो तृणमूल कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से दो वीडियो ट्वीट किए थे, जिनमें देखा जा रहा है कि रामप्रसाद पार्टी दफ्तर में कुर्सी तोड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें। तो तृणमूल ने कटाक्ष भी किया कि क्या माणिक साहा को मुख्यमंत्री चुने जाने के कारण ही रामप्रसाद का बांध टूट गया है। वो मुख्यमंत्री की उम्मीद लगाए बैठे थे। वो पश्चिम त्रिपुरा के सूरजमणि नगर के विधायक हैं रामप्रसाद, और मंत्रिमंडल के सदस्य भी हैं। इसके अलावा इससे पहले त्रिपुरा बीजेपी के उपाध्यक्ष थे और महासचिव भी थे। दूसरी ओर अपने उटपटांग बयानों के कारण बिप्लब देब लगातार सुर्खियों में रहे हैं। कभी उन्होंने कहा कि महाभारत के दौर में इंटरनेट हुआ करता था। इसी से संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया था, और उस दौर में सैटेलाइट भी था। इसके बाद बेरोजगारी की समस्या का जिक्र होने पर उनका कहना था कि लोग सरकारी नौकरियों के लिए नेताओं के पीछे बेमतलब दौड़ रहे हैं। गाय पाल कर 10 साल में वो लोग 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। इसके अलावा कभी उन्होंने शिक्षित बेरोजगारों को हंस पालन, मुर्गी पालन की सलाह दी, और इससे कहा कि इससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी वायुमंडल में हंस पालने से। मिस वर्ल्ड लेकर भी उनकी टिप्पणी से विवाद हुआ था, और उन्होंने कहा कि भारतीय नारी कहने पर मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय का ही नाम आता है, और पूर्व मिस वर्ल्ड डायना हेडेन भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक बार की पहले की भारतीय महिलाएं प्रसाधन सामग्री का इस्तेमाल नहीं करती थी। वो लोग न तो शैम्पू लगाती थी, वो मेथी और मिट्टी से बाल धोती थी। उनका कहना था कि दरअसल आजकल जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं हो रही है, ये विभिन्न प्रसाधन सामग्रियों की मार्केटिंग की रणनीति है। उनके इस बयान पर भी देश विदेश में काफ़ी दिक्कत हुई। इसके अलावा सिविल सर्विस दिवस पर अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बल्कि सिविल इंजीनियर लोग सिविल सर्विस में आएँ। ऐसे ही कई बयान दिए थे। रविंद्र जयंती समारोह में भी उनका कहना था कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रिटिश शासकों के खिलाफ अपना नोबेल पुरस्कार लौटा दिया था। तो कई चीज़ें हैं ऐसे। इससे शीर्ष नेतृत्व की भी नाराज़गी बढ़ रही थी। कई बार असमंजस में डाल देते थे अपनी टिप्पणियों से, जिसका जवाब देते नहीं बनता था केंद्रीय नेताओं को। इसलिए उनका हटना तो देर सवेर तय ही था। अब चुनावी तैयारियां भी शुरू हो गई है। क्या माणिक साहा दोबारा सत्ता में लौटा पाएंगे? बीजेपी को लाख% का सवाल है। अभी इसमें समय है इसका जवाब पाने में, लेकिन बीजेपी को उससे पहले अंदरूनी गुटबाजी, उठापटक पर भी काबू पाना होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।